और चलिए बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट की। बड़े खुलासे, क्योंकि दिल्ली में जो धमाके हुए उसमें उड़ी कार को आतंकी डॉक्टर उमर ही चला रहा था। यह आज का सबसे बड़ा खुलासा है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई है। उमर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है और ये उसका पहला बिना मास्क के वीडियो है। देखिए। जिस i20 कार से लाल किले के पास धमाका किया गया उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। अब इसकी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स लिए थे, जिन्हें i20 कार में मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल्स से मैच करवाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स और i20 कार में मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल्स मैच कर गए हैं। डीएनए सैंपल्स मैच करने के बाद अब साफ हो गया है कि i20 कार से दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। भारतीय जांच एजेंसियों को जांच में पता चला कि सफेद रंग की Hyundai i20 कार को डॉक्टर उमर ने खरीदा था और धमाके के समय वो कार के अंदर ही मौजूद था। वहीं फरीदाबाद में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल का मेंबर भी था। पुलवामा से उमर की मां और भाई के डीएनए सैंपल लिए गए थे, जिनसे कार में मिले शव के डीएनए मैच करवाए गए, जो कि 100% मैच कर गए। ब्लास्ट से पहले लाल किले के आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाले जा रहे हैं। ऐसे ही एक फुटेज में धमाके से पहले डॉक्टर उमर नजर आया। डॉक्टर उमर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लाल किले के पास धमाका करने से पहले आतंकी उमर पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था। मस्जिद में मौजूद उमर की तस्वीर भी सामने आई। इस मस्जिद में वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के भीतर गया था। मस्जिद के बाहर घूम रहा आतंकी उमर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो में उमर मस्जिद के बाहर नजर आ रहा है और बिना किसी मास्क के आतंकी उमर का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में उमर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। शर्ट पैंट में नजर आ रहा है उमर, जो कि मस्जिद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि उसने वहां नमाज अदा की या फिर किसी से मुलाकात की। हालांकि एजेंसियां भी उसके वहां जाने के मकसद की जांच कर रही है। ये जानने की भी कोशिश है कि उस वक्त मस्जिद या आसपास के इलाके में कौन कौन मौजूद था। मस्जिद से निकलने के बाद उमर सीधा लाल किले की तरफ बढ़ा और अपनी i20 कार लेकर लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुआ। आज की बड़ी अपडेट यह भी है कि फरीदाबाद से ही उमर का करीबी फहीम गिरफ्तार हुआ है। खुलासा यह भी हुआ कि आतंकी कुल 32 गाड़ियां तैयार कर रहे थे ताकि पुरानी गाड़ियों में विस्फोटक रखे जा सकें। एक साथ 32 से ज्यादा जगहों पर अटैक की प्लानिंग थी। कार में ब्लास्ट करने से पहले आतंकी उमर की हर एक मूवमेंट की जांच एजेंसियां कर रही हैं। उमर की धमाके वाली सफेद कार दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी नजर आई। अब पुलिस को एक ब्रेजा कार की भी तलाश है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जगहों पर एक साथ कार में ब्लास्ट का षड्यंत्र था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश आतंकी उमर का एक और रूट पता लगाया। फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका उमर पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे में रात गुजारी। वो रात में कार के अंदर ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। धमाके से पहले उमर की किन किन लोगों से बात हुई, ब्लास्ट वाली जगह आने से पहले आतंकी उमर कहां गया, ऐसे में हर छोटे बड़े मूवमेंट का पता लगाने के लिए पुलिस लाल किले के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। शाहीन के अलावा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है मसूद अजहर की लेडी कमांडर नंबर 2 यानी कि अफीरा बीबी को लेकर। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट की साजिश रचने में अफीरा बीबी भी शामिल थी। अफीरा मसूद अजहर की बहन के साथ इस मिशन का हिस्सा थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अफीरा बीबी जैश कमांडर उमर फारूक की विधवा है। पुलवामा हमले के पीछे भी उमर फारूक का दिमाग था। अफीरा बीबी अक्टूबर में जैश के सलाहकार परिषद में शामिल हुई और दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले ही उसकी भर्ती हुई। उसे जैश में महिलाओं को भर्ती करने का काम मिला, जिसमें मसूद अजहर की बहन के साथ मिशन में वो भी शामिल हुई। अफीरा फरीदाबाद से पकड़ाई डॉक्टर शाहीन के भी कांटेक्ट में थी। पुलवामा मुठभेड़ में पति के मारे जाने के बाद से अफीरा पाकिस्तान के बहावलपुर में ही रह रही थी।
खुलासा यह भी हुआ कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता हुए कश्मीर के डॉक्टर निसार उल हसन की तलाश भी अब तेज हो गई है। वहीं डॉक्टर निसार उल हसन की बेटी को पुलिस ने सवाल जवाब के लिए हिरासत में लिया। देश विरोधी बयान देने के आरोप में डॉक्टर निसार को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई और अब वो दिल्ली धमाके के बाद से लापता है। एक और डॉक्टर जहूर नाइकू को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर जहूर उमर नबी का दोस्त बताया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे शाहीन और मुजम्मिल की दोस्ती थी, जो देश की सबसे बड़ी आतंकी बनना चाहती थी। एटीएस ने जम्मू के डॉक्टर आरिफ को भी कानपुर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शाहीन से कनेक्शन का डॉक्टर आरिफ पर आरोप है। दोनों के बीच काफी बातें होती थी और यूपी में दोनों किसी बड़े हमले की फिराक में थे। शाहीन के फोन कॉल से मिली जानकारी में डॉक्टर आरिफ का खुलासा हुआ। तो बार बार जो नाम सामने आ रहा है वो है डॉक्टर शाहीन सईद का। एक और खुलासा हुआ है जैश की महिला विंग की सरगना डॉक्टर शाहीन सईद से जुड़ा, जो कि 2 महीने पहले लखनऊ आई थी और वो कहां ठहरी थी, किन लोगों से उसने कांटेक्ट किया था, वो किससे कहां पर मिली, ये सारी जानकारियां, ये सारी कड़ियां अब जुटाई जा रही हैं। एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन सईद 2 महीने पहले लखनऊ आई थी, लेकिन वो किन लोगों से मिली और कहां ठहरी थी, जांच एजेंसी इसकी तहकीकात कर रही है। डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के पड़ोसियों से नए सिरे से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां उसके कॉन्टैक्ट्स और उसकी एक्टिविटीज का ब्यौरा खंगाल रही है। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ आने की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को भी भेज दी गई ताकि संयुक्त जांच के तहत तथ्यों की पुष्टि की जा सके। शाहीन के अकाउंट में विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं, जिसे लेकर शाहीन से पूछताछ हो रही है। विदेशी फंडिंग से शाहीन गरीब मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए मदरसे बनाने का काम करती थी। इसके अलावा जांच एजेंसियों को शक है कि शाहीन इसका इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने और रेकी करने में करती थी। ये पता चला है कि शाहीन सीधे मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर के संपर्क में थी और मसूद का भाई शाहीन को ट्रेनिंग दे रहा था। 2016 से 18 के बीच डॉक्टर शाहीन ने यूएई में नौकरी की और यहीं से वो पाकिस्तान भी गई। यूएई में रहते हुए शाहीन जैश के महिला विंग के संपर्क में आई और अपनी टीम बनानी शुरू की, जिस टीम का नाम दिया टीम डी। यूपी की जांच एजेंसी ने शाहीन की टीम डी का कोड डिकोड कर लिया है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन के नाम से तमाम आतंकी एक दूसरे से बात करते थे। इसके साथ साथ शाहीन के चैट बॉक्स में तमाम चीज़ों को लेकर जैश ए मोहम्मद के कोड्स को फिलहाल जांच एजेंसियां डिकोड करने में और भी तेजी से जुटी हुई हैं। शाहीन के निशाने पर उत्तर प्रदेश भी था और यही संदिग्ध आतंकी डॉक्टर शाहीन आतंक का कमांड सेंटर तैयार कर रही थी। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती उससे पहले ही यूपी पुलिस ने उसके कमांड सेंटर पर हंटर चला दिया। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में इसके लिए जगह तलाश रही थी, ऐसी जगह जो शहर से थोड़ी दूर हो, वहां लोगों की ज्यादा एक्टिविटी न हो और रिक्रूटमेंट आसानी से हो सके। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। आतंकी शाहीन इस सेंटर में आतंकवादियों को तैयार करने का प्लान बना रही थी। साथ ही बाहर इसे दूसरी संस्था के नाम से प्रसारित करने की योजना थी। इसके लिए कुछ खास संस्थाओं से डॉक्टर शाहीन ने संपर्क भी किया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की से भी जुड़ रहे हैं। कार ब्लास्ट कराने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन सामने आया। वहां से एक हैंडलर लगातार उसे ऑर्डर्स दे रहा था। तुर्की में बैठे धमाके के मास्टरमाइंड हैंडलर का नाम उकासा था। हालांकि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। आतंकी उमर और उसका साथी हैंडलर के संपर्क में थे। सेशन ऐप के जरिए ये उकासा के कांटेक्ट में थे और हैंडलर की लोकेशन तुर्की के अंकारा में पाई गई है। तुर्की के अंकारा में बैठा जैश ए मोहम्मद का एक हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा था। उकासा यानी अरबी में इसका मतलब मकड़ी से होता है। सूत्रों की माने तो मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है कि इन लोगों में डॉक्टर उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के पकड़े गए कई दूसरे आरोपी शामिल हो सकते थे। अंकारा में आतंकी उमर और उसके साथी जैश ए मोहम्मद के हैंडलर उकासा, जो कि उसका कोड नेम है, उससे मुलाकात कर चुके थे, जहां इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। एनआईए इस मामले में अब तुर्की के दूतावास से मदद मांग सकती है।